हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में। मल्टीपल जॉइंट पेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, और जैसे अब ठंड आई है या फिर टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे गया है तो लोगों को मल्टीपल जॉइंट पेन की शिकायत है। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग जॉइंट पेन से लगातार परेशान रहते हैं, लेकिन कोई क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं बन पाता है और कुछ समझ नहीं आता है लोगों को कि आखिर जॉइंट पेन का कारण क्या है, जॉइंट पेन को कैसे समझें और उसको कैसे मैनेज करें और उसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि जॉइंट पेन के पीछे कॉज क्या है। मल्टीपल जॉइंट पेन के पीछे जो कॉजेज़ हैं, जो मेजर कॉजेज़ हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस से मेरा सीधा सा मतलब है कि गाउटी आर्थराइटिस में आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यानी प्योरीन के कारण, यानी कि एक्सेसिव कोलाइडल प्रोटीन के कारण यूरिक एसिड आपका बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड से आपके जॉइंट्स के लेवल पे उसका जमावड़ा होगा और आपको मॉर्निंग में स्टिफनेस होगी, दर्द होगा, और आपकी जो गठाने हैं उसमें रेडनेस आपको दिखाई देगी, यानी जो क्रिस्टल है, जो सॉल्ट है, वो आपके जॉइंट्स में कहीं भी जम सकता है। और यदि लगातार उसका फॉर्मेशन ज़्यादा हो और आप उसको यदि मैनेज ना करें तो वो आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है, नर्व को भी डैमेज कर सकता है, और उससे रोमेटॉइड हार्ट डिसीज़ भी डेवलप हो सकती है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे, जो दूसरा एक मेजर कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस। यानी उम्र बढ़ने के साथ लोगों को ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। ये एक एजिंग डिसऑर्डर है, ये एक एजिंग प्रॉब्लम है, यानी 50 ईयर ऑफ एज के बाद किसी को भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये फीमेल्स में थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हो जाता है, 40 टू 45 के बाद। मेन के बाद मतलब जो आदमी है उसके अंदर एंड्रोपोज, यानी 50 के बाद ये कई बार देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको कैल्शियम और जो आपका विटामिन डी है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, आपकी नर्व्स की मोटिलिटी कम हो जाती है, जो ब्लड का जो फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण आपके मसल्स में, आपकी गठान में, आपकी नर्व्स में दर्द होता है। तीसरा जो मेजर कारण है और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ऑटो इम्यून उसके पीछे एक रीज़न है, वो है आपका आर्थराइटिस या हाइपोथायराइडिज्म। यानी थायराइड की जो समस्या है उसके आने के कारण भी आपको आर्थराइटिस आने का खतरा, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा, या जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन का खतरा एग्जैक्टली डबल हो जाता है। यदि किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपोथायराइडिज्म को अच्छे से मैनेज करने की आवश्यकता है। यानी आप अपना विटामिन डी, कैल्शियम का लेवल ठीक रखें, विटामिन B12 का लेवल ठीक कर रखें, और रेगुलरली आप अपने जॉइंट्स को बैकवर्ड फॉरवर्ड एटलीस्ट 10 से 20 टाइम मूव करें। यानी बॉडी का हर जॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में और रोटेशन होना चाहिए उसका। यानी आपको जॉइंट का एक्सटेंसिव एक्सरसाइज डेली बेसिस करना है। आप इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की सपोर्ट ले सकते हैं, अपने फिजिशियन से बात कर सकते हैं, या फिर कोई योग में स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्ट है जो कि जॉइंट पेन एक्सरसाइज के लिए, वो आप कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ कि यदि किसी को आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस एंड हाइपोथायराइडिज्म इज़ ए ऑटो इम्यून डिसीज़। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मोस्ट ऑफली आपका WBC बेस्ड है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं जो कि हमारे नर्व्स को, हमारे टिश्यू को, हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, वो उल्टा टिश्यू को, नर्व्स को और जॉइंट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि स्वेलिंग आ जाती है, आपकी गठानों में दर्द होता है, और मॉर्निंग में आपको जॉइंट्स के लेवल पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जकड़न रहती है, और ये दर्द आपका एक्टिवली 30 से 40 मिनट तक मॉर्निंग में रह सकता है। यदि आपको मॉर्निंग में स्टिफनेस है, आपकी गठानों में दर्द है, आपकी जो स्टिफनेस है और जो पेन है वो 1 या 2 जॉइंट से ज़्यादा है, और आपके जॉइंट पेन की स्टार्टिंग आपके हाथ या पैरों से हो रही है, और आपके एक्सरे में एक सिमेट्रिकल चेंज यदि आपको आ रहा है, तो फिर आपको आर्थराइटिस हो सकता है। आर्थराइटिस पेशेंट का यदि हम डायग्नोसिस समझने की कोशिश करें तो हाइपोथायराइडिज्म जिन लोगों को है उन लोगों को फ्यूचर में आर्थराइटिस होने की संभावना 50% है।
जिन लोगों के फैमिली में आर्थराइटिस, डायबिटीज़ या फिर हाइपोथायराइडिज्म है, उन लोगों को भी आर्थराइटिस होने की, जॉइंट पेन, मल्टीपल जॉइंट पेन होने की संभावना मोर देन 50% है। लेकिन यदि आपने फिजिकली एक्टिव लाइफ स्टाइल जी, आपने प्रॉपर कैल्शियम विटामिन डी लिया और आपने 30 से 40 मिनट डेली बेसिस सन एक्सपोजर में आप रहे और आपने अपने हर जॉइंट की एक्सरसाइज की डेली बेसिस, तो आप न केवल इससे बच सकते हैं बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। आप दर्द से, दुख से, जॉइंट पेन से, स्टिफनेस से और आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो दूसरे टिश्यू पे या दूसरे ऑर्गेन्स पे इसका जो इफेक्ट आने वाला है, उससे आप बच सकते हैं। एग्जामिनेशन में एक फिजिकल चेंज बहुत मेजर रोल प्ले करता है, यानी डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें 90% आपको फिजिकली देखने के बाद डायग्नोसिस बनाना होगा, प्लस एक्सरे एंड देयर आर सम ब्लड टेस्ट जिसमें सीवीसी है, ईएसआर है, सीआरपी क्वांटिटिव है और एनटीसीसी भी फाइनली हेल्प कर सकता है। लेकिन 90% केसेस में फर्स्ट स्टेज में ये सब टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते। हमें हिस्ट्री पे, फिजिकल एग्जामिनेशन से और अपने विवेक और एक्सपीरियंस से ये डिसीजन लेना होता है कि इस इंसान को आर्थराइटिस है या नहीं है। इसको प्री आर्थराइटिस माने या इसको हम प्रिवेंशन पे डालें या मैनेजमेंट पे डालें या ट्रीटमेंट पे डालें या फर्स्ट लाइन थेरेपी पे डालें, ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस और विवेक पे ही निर्भर करता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एक आर्गूमेंट में हैं कि एक्सरे में कुछ नहीं आया है, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आया है, तो हम क्यों दवाई खाएं। एक्सरे में और ब्लड टेस्ट में, यानी रेडियोलॉजी के लेवल पे और पैथोलॉजी के लेवल पे, कई बार किसी डिसीज़ को क्लिनिकली रिप्रेजेंट करने में 3 ईयर भी लग सकते हैं, 5 ईयर भी लग सकते हैं, 10 ईयर भी लग सकते हैं। लेकिन टिल देन आपको एक मैनेजमेंट पे, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट जिसे मैं कहता हूँ, उस पे रहना होगा। हर साल अपनी जांच करा के, टेस्ट करा के मेक श्योर करना होगा कि यू आर फिजिकली एंड क्लिनिकली ऑल राइट। इसके बाद आता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर हैं जो रिस्क फैक्टर हैं, उसको हमें समझना होगा। स्मोकिंग एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, वेट का बढ़ना सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, पीसीओडी और हाइपोथायराइडिज्म प्लस वेट बढ़ना, यदि ये तीनों सिम्टम्स आपकी बॉडी में हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रूप से आपकी बीमारी एक्टिव हो रही है और अब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होगा जिसके कारण आपको पीसीओडी आएगा, फॉलिकल फॉर्मेशन में चेंज होगा, आपको छोटे गठान बन सकते हैं, सिस्ट बन सकती हैं, वेट आपका बढ़ेगा, हेयर फॉल होगा, स्किन पे पैच आपको आ सकते हैं और सबसे बड़ी बात आपका मूड चेंज होगा, डिप्रेशन आपको आ सकता है। ये सारे चीज़ें हमें देखने होंगे। लेकिन यदि आपकी बीमारी मेटाबॉलिक वे से एक्टिव हो रही है तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक डायग्नोसिस की ज़रूरत है, एक डॉक्टर के सुपरविजन की ज़रूरत है। आप वेट करते नहीं रह सकते। दूसरा पॉइंट ये है, आर्थराइटिस, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, गाउटी आर्थराइटिस, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, मोटापा, फैटी लीवर और आपके ये सारे यदि इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं तो आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम मींस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करने का तरीका बदल रहा है, उसको भी आपको समझना होगा। ट्रीटमेंट में जब तक आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है तो आप कैल्शियम ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, प्लस आप वॉक करें, अच्छे से मस्कुलर एक्सरसाइज करें, जॉइंट की एक्सरसाइज करें, प्लस मेक श्योर करें कि बहुत ज़्यादा एल्कलाइन फूड से परहेज़ करें। चावल, चीनी, मैदा बिल्कुल ना खाएं, गुड़ खाएं, चने खाएं, अखरोट खाएं, बादाम खाएं, प्लस मेक श्योर करें कि आप काला तिल खा सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको। गुड क्वालिटी कैल्शियम एंड गुड क्वालिटी प्रोटीन लें आप, और आप वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि 1 से 2 केजी वेट के साथ आप अपने जॉइंट्स की मोमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपके जॉइंट को स्ट्रेंथ मिलेगी, मोबिलिटी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ आएगी, पेन कम हो जाएगा। और पेन मैनेजमेंट के लिए जो नेचुरल मेडिसिन है हमारे पास, उस पर जा सकते हैं आप। मॉर्निंग में हल्दी का पानी पी सकते हैं, जिंजर मिल्क ले सकते हैं आप, बहुत, ये दोनों ही आपको
कि इन्फ्लामेशन प्लस जॉइंट पेन कम कर देते हैं। प्लस मेक श्योर करें कि 8 से 10 ग्लास गर्म पानी पिएं, हार्ड मैट्रिक्स पे सोएं और ठंडे इन्वायरमेंट से बचें। आप नॉर्मल इन्वायरमेंट के साथ जिएं। जॉइंट्स पे, गठान पे हल्की सी मसाज कर सकते हैं, गर्म पानी से नहा सकते हैं। प्लस आप नी और एंकल सपोर्ट ज़रूर पहने, पॉस्चर सपोर्ट ज़रूर पहने आप, जिससे कि आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्ट्रेट रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।